सतीश निमोरिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय साहब आए और अपने मुख से अमूल्य वचन प्रदान करें। आज के शुभ अवसर दिन पर सर्वप्रथम हमारे मसीहा बाबा साहब को सत सत नमन करता हूं, जिसने हम जीवन में आए जरूर, लेकिन जिस प्रकार से हमें जीवन दिया उस जीवन दाता को सत सत नमन करता हूं। इस सृष्टि पे जिसने भी मानवता के लिए काम किया है उन सभी महान पुरुषों को सत सत नमन करता हूं। आज की बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि तहसील का ये जो नौरंगपुरा गांव है, जिसका इतिहास में नाम लिखा जा रहा है, उसको भी मैं शीश नवाकर सत सत नमन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य हीरो हमारे समक्ष बैठे हुए दानदाता मसीहा, आज के मुख्य अतिथि भामासा रामउतार जी सरपंच जी, जिन्होंने हमारे मसीहा बाबा साहब के नाम पर 3 एकड़ इस गांव को जो ज़मीन देने का आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं मंच और मेरे दिल की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सारे शब्दों में ये कहूँ कि आपकी प्रशंसा में जितने शब्द कहे जाएं वो नगण्य होंगे, छोटे रहेंगे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे भामासा आपसे प्रेरित होकर इस गांव में और जन्में और इस गांव की जन्मभूमि को आगे बढ़ाते रहें, ये मेरी कामनाएं हैं। मंचासीन नौजवान सरपंच जी कृष्ण जी राज पटेल, छोटे भाई वकील साहब, मंच के उपाध्यक्ष जीतू नैनावत, सरपंच सुमन, रामउतार जी, कैलाश जी, माता दीन जी, राम सिंह जी, जगदीश जी, गाड़ाराम जी, राधेश्याम जी, भाई तारा पुतली, बोलू राम जी, सायर जी, उप सरपंच साहब, शंकर जी और मेरे समक्ष बैठे हुए माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी को प्रणाम करता हूं और इस खुशी के दिन पर आप सबको बधाई देता हूं। जब आपने इतना खुशी का पल दिया है तो मैं मंच का अध्यक्ष होने के नाते गांव को यह आश्वस्त करता हूं कि हम यहाँ पे शाखा का गठन कर देंगे और उस गठन के आधार पे हम आगे की प्रक्रिया बढ़ा देंगे, क्योंकि किसी भी काम के लिए कानूनी प्रक्रियाएं बहुत ज़रूरी होती हैं और कानूनी प्रक्रिया के आधार पे मंच जो है रजिस्टर्ड है और जब आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड शाखा खुलेगी तो उसके आधार पे जो ज़मीन दी जाएगी उसकी 4 दीवारी होगी। और मैं तो आपको इतना कह सकता हूं कि जब भी इसमें आर्थिक मदद की आवश्यकताएं पड़ेंगी तो हमारे जैसे मंत्री जी हैं, उन मंत्री जी महोदय से भी हमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेनी पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। देखिए, बड़ी खुशी का दिन है और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में जब बैठते हैं तो ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है और परिवार में आपको पता है पुरुष का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार महिलाओं का है और महिला और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। वो दोनों पहिए, दोनों टायर यदि दोनों सही सलामत सही कार्य करेंगे तो हमारा समाज, हमारा विकास गति पकड़ेगा और गति से कार्य होंगे।
मेरा आप सबसे निवेदन यही है, देखिए हमारे समाज में बहुत सारे व्यसन हैं, हम अनियास ही खर्चे करते हैं। व्यसन का अर्थ समझ रहे होंगे कि दारू का, बीड़ी का, सिगरेट का। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारे पास इतना ही पैसा होता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, 200-400 रुपए की मजदूरी करते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि ये जो व्यसन है इसको त्यागो। आप अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें। घर में आधी रोटी कम खा लो चाहे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब जब बच्चे पढ़ेंगे तब तब एक नहीं कई परिवारों का सुधार होगा। आपको पता है, सामने जिस मसीहा की फोटो लगाए हम बैठे हुए हैं, उस मसीहा ने हमें यही दिया था कि शिक्षित बनो। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, और हमें सबसे पहले यही चीज़ करनी है। यदि आप शिक्षित बन गए, और मैं तो ये कहूँगा हमें लड़कों की बजाय लड़कियों पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां एक नहीं 2 परिवारों को संभालती हैं, और लड़कियां जब पढ़ेंगी बढ़ेंगी तो एक नहीं 2 परिवारों को संभाल देंगी, 2 परिवारों को संभाल देंगी। मेरा माता बहनों से भी निवेदन है, आप बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, कई बातें करेंगे। मैं भाषण तो नहीं देता हूँ, लेकिन ये है परिवार में बैठे हुए हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और उसी तरीके से मैं आपसे बात करने आया हूँ कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, पेशे से वकील हूँ, तो वही बातें करूँगा। हमारी महिलाओं को कानून की कम जानकारियाँ हैं, लेकिन हफ्ते में कितने व्रत होते हैं प्रत्येक महिलाओं को जानकारी है उसकी। लेकिन आपका व्रतों से पेट भरने वाला नहीं है। आपका पेट भरेगा तो शिक्षा से भरेगा। आप चाहे बुरा कह देना, रात तक नींद नहीं आए, गालियां देना, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी माताओं बहनों, आप यदि सुधार करना चाहती है आपके परिवार में, तो इनको छोड़िए, आप ध्यान दीजिए। और जब जब आप ध्यान देंगी तो स्वाभाविक बात है अपना परिवार सुदृढ़ बनेगा। मैं ये निवेदन करूँगा, आप व्रतों की बजाय शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आपको यदि पैदल चलना है, पैदल जाइए। बस में किराया नहीं है, किराया कम, चाहे पैदल जाके कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए। लेकिन आपको जब शिक्षा मिलेगी तो आप जितने भी आडंबर हैं, जितने भी व्रत हैं, उनको भूल जाएंगी, और उनसे पेट नहीं भरेगा। हमारा पेट भरेगा तो हमारी शिक्षा से भरेगा। देखो, मेरे ऊपर बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझते हम। टीवी कौन कौन देखता है, ऊपर हाथ करना। सभी देखते हैं, शायद आप लोग नहीं देखते, देखते हैं, सभी देखते हैं। सलमान खान को कौन कौन जानता है, ऊपर हाथ करना। सभी जानते हैं, क्या बात। अब मुझे बताओ, बाबा साहब को कौन कौन जानता है? केवल फोटो देखी, आज आपने जाना नहीं है। झूठी बातें मत करो, मुझे पता है आपने जाना नहीं है बाबा साहब को। अरे सलमान खान ने आपको रोटियां दी हैं क्या कभी? पानी के लड़ाइयाँ लड़ी हैं क्या कभी? शिक्षा के लिए आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं क्या कभी? नहीं लड़ी हैं। और जिसने आपको पानी दिया, जिसने आपको रोटी दी, जिसने आपको शिक्षा दी, उस महान व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं। ये हमारी बड़ी भूल है, और इसको हम ये कहें तो बड़ी शर्म की बात है। कोई नहीं जानता है, केवल आज फोटो लगी हुई है तो हम जानते हैं कि बाबा साहब हैं ये।
पर ये वो मसीहा है जिसने महिलाओं को, आपके लिए होगा कोई भी व्रत रखते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन इस सृष्टि में, इस भारत में आने के बाद यदि महिलाओं को किसी ने अधिकार दिया है तो केवल और केवल हमारे बाबा साहब हैं। हिंदू कोड बिल आपको महिलाओं को जमीन में बराबर का अधिकार किसी ने दिया है तो केवल और केवल महान व्यक्ति बाबा साहब हैं। जानता है कोई? कोई नहीं जानता है। ठीक उसी प्रकार से मैं बताता हूँ आपको, इन व्रतों की बातें आती हैं। देखिए, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। उन देवी देवताओं को हम मानते आ रहे हैं। केवल और केवल यदि हमारा कोई देवता है तो केवल और केवल बाबा साहब है, इसके अलावा हमारा कोई देवता नहीं है। हम मानते हैं तो केवल इस महान पुरुष को मानते हैं। और यदि आप जानने लगे इस महान पुरुष को, यदि आपने आत्मसात कर लिया, तो आपका, मैं कह रहा हूँ कि आज से जिस प्रकार से मुझे खुशी हो रही है इस गांव को देखते हुए, उसी प्रकार के आपके जीवन में भी खुशियाँ आने लग जाएंगी। देखिए, हर 6 महीने में करवा चौथ का व्रत आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। कौन कौन करता है? सभी करती हैं, चाहे वो कमारी हो और चाहे वो शादीशुदा हो, करती है ना। देखिए, मेरी दादी ने भी व्रत किया था। मेरी दादी ने व्रत किया था, लेकिन मेरी दादी से पहले मेरे दादा की मृत्यु हो गई। क्या उनके व्रत सही चले गए? हमारी माताजी ने भी व्रत किए, लेकिन मेरे पापा की मृत्यु जो है, मैं जब 11 साल का था तब हो गई थी। तो क्या व्रतों से व्यक्ति की आयु बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। यदि आयु बढ़ेगी तो शिक्षा से बढ़ेगी, रोटी से बढ़ेगी। आपके परिवार में अन्न आएगा, शिक्षा आएगी तो आपकी उम्र बढ़ेगी, इसके अलावा नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं ये कहूँगा, आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, व्रतों पे कम ध्यान दें। व्रत से केवल और केवल भूखा मरा जा सकता है। मुझे बताइए, जब हम भगवान को अपने माता पिता मानते हैं कि नहीं मानते? क्या आपने कभी अपने बच्चे को, आज जैसे बिस्किट चाहिए बच्चे को, क्या बच्चा आपको ये कहेगा पापा मैं व्रत करूँगा तो मुझे बिस्किट चाहिए, और आप दोगे? आप व्रत करने से पहले, भूखा मरने से पहले आप वो सामान पहुँचा दोगे। आपको बच्चे को ड्रेस चाहिए तो क्या बच्चा आपके सामने गिड़गिड़ाएगा कि मैं तो लौट के मेरे पापा के पास जा रहा हूँ कि नहीं पापा मुझे ड्रेस चाहिए? ऐसा कोई माता पिता नहीं है। बच्चा जब डिमांड करता है उससे पहले उसके पास हम चीज़ें पहुँचा देते हैं। तो क्या आवश्यकताएं पड़ रही हैं हमें कि हम जब भगवान को हम माता पिता मान रहे हैं तो एक आवाज़ में हमारे पास पहुंच जानी चाहिए वो चीज़ें। लेकिन हमें केवल, यदि ये बातें कब समझ में आएंगी, जब हम शिक्षा लेंगे। मैं एक कहानी सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। उसके बाद में सामने समक्ष बैठे हुए हैं और मैं तो पुनः हमारे भामा साहब, मैं तो ये कहूँगा कि इस गांव में ऐसे परिवार में ऐसे जन्म जन्म तक जन्म लेते रहें कि रामतार सरपंच जैसे बनते रहें। देखिए, थोड़ा बाद में कर लें कार्यक्रम, नहीं 5 मिनट बाद में कर लें, क्या दिक्कत आ रही है? ठंडी पी लेंगे हम, तो आदत पड़ी हुई हमें तो। मैं आपका बेटा हूँ और परिवार को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आपने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया, बुलाया, तो स्वाभाविक बात है कि मेरा भी जब परिवार है तो उस परिवार को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। कोई और व्यक्ति तो सुधार नहीं सकता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, गांव में एक नौजवान की शादी होती है। शादी होने के बाद बहू पढ़ी लिखी आती है और शादी के बाद में
क्या बोलते हैं अपन, दूसरे दिन जाते हैं ना देवी देवता धोखने के लिए, और देवी देवता धोखने के लिए जब गांव के बाहर जाते हैं तो गांव के अंदर बाहर जंगल में एक मंदिर बना होता है, और उस मंदिर के पास चलते हैं और सास कहती बहू वहाँ पे हम देवी देवता धोखेंगे और हमारा आगे का परिवार चलाने का काम करेंगे। बहू पढ़ी लिखी होती है, बोलो माता जी चलिए, बड़े ज़ोर शोर से चलते हैं। तो गांव में जब बाहर जाते हैं जंगल से, तो जंगल के बाहर होता है मंदिर, मंदिर के बाहर एक मंदिर होता है, मंदिर के द्वार पे जब गेट होता है उस गेट पर एक शेर की मूर्ति बनी होती है, शेर की मूर्ति बनी होती है। तो बहू बोलती है कि सासू माँ शेर खड़ा है सामने, हम आगे जाएंगे तो शेर खा जाएगा। सासू माँ ने कहा कि बेटा वो शेर नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति है। फिर बहू ने कहा कि माताजी आगे मत चलिए, शेर हमें खा जाएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो सासू माँ ने कहा कि बहू तू पागल है, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे शेर बने हुए हैं, तो आगे चल। और सास उस शेर के पास जाके उस मूर्ति पे ऐसे हाथ लगाकर ये कहती है कि पत्थर की मूर्ति है, खा नहीं सकती, आ जा। बहू आगे चलती है, बहू आगे चलती है तो जो ही आगे चलने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक पत्थर की गाय होती है और उसका दूध पीता हुआ एक बछड़ा लगा होता है नीचे। बहू कहती है माताजी आप रुकिए, मैं घर जाती हूँ और बाल्टी लेके आती हूँ, क्योंकि ये बछड़ा जो है ये सारा का सारा दूध पी जाएगा और हम ऐसे कैसे रह जाएंगे। सास के पास पसीना आया माथे पे और उसने पूछते हुए कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा था, ये बहू तो एकदम बेवकूफ़ आ गई और पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे लगता है ये पागल आ गई है। तो उसने कहा बेटा ऐसा नहीं है, ये पत्थर की बनी हुई है, और उसके पास जाके उस पर हाथ फेर के फिर बताती है बेटा ये पत्थर की है, वो पत्थर का शेर खाता नहीं है, पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं देती है। तो उसने कहा ठीक है माताजी आगे चलते हैं। आगे गए, मंदिर में प्रवेश हो जाते हैं। प्रवेश होने के बाद सास कहती है बहू को कि माता से आशीर्वाद ले लो बेटा, आज से आपका जीवन आगे बढ़ेगा और आपका जीवन चलेगा, सुख में चलेगा। तो बहू ने चारों तरफ देख के कहा कि माताजी यहाँ तो कोई माताजी नज़र नहीं आ रही है आपके सिवाय मेरे को। तो फिर बहू सास ने फिर कहा कि बेटा सामने जो है माताजी हैं। फिर बहू ने इधर उधर देखा कि माताजी मुझे नज़र नहीं आ रही है, केवल और केवल माताजी आप नज़र आ रही हैं, तो आप हैं। तो सास ने कहा कि मुझे लगता है ये तो बहू पागल ले आया मेरा छोरा और ये तो बावड़ा हो गया। तो उससे कहा कि बहू तू पागल है, तो तेरा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। फिर बहू कहती है उसको कि माताजी सुनिए, क्या कहती है उनसे कि जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, तो पत्थर की माता आशीर्वाद भी नहीं दे सकती है। केवल और केवल मेरी माता आप हैं और मुझे आशीर्वाद दें और मेरे परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो ठीक उसी प्रकार से ये शिक्षा कहने का अर्थ ये कहानी का कि आप शिक्षित बनेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, इन ढोकलों से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप पुनः इस नौरंगपुरा की धरती को प्रणाम करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप इसी प्रकार से काम करते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।